हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो हम शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं ये हमारा भाग 2 रहेगा। और इसमें हमने आपको देखा है कैमरा भी हमने गोल कर दिया, क्योंकि हमारी वीडियो जो कैमरा था हमारा थोड़ा बड़ा हुआ था, जिससे हमारा जो लिखा हुआ है वो दिख नहीं था। ठीक है, ये हमारा भाग 2 है। हमने अभी आपको बताया कि भाग 2 हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो रहती है, इसलिए हमारा भाग 2 है। इसमें हम पेंसिल चेंज करते हैं। पेंसिल हम रखेंगे इसमें ब्लू ब्लू रख लेंगे, ये वाला रखते हैं, ग्रीन रखेंगे। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है वैसे आप देख सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे, हमारा भाग 2 है। भाग 2 है, आराम से पढ़ेंगे। फेफड़ों की संरचना, जो हमारे फेफड़े हैं उनके बारे में जानेंगे। देखो, ये जो आपको दी हुई है ये हमारी श्वास नली, जिससे हम सांस लेते हैं। और ये जो हमारे है ये और ये हमारे फेफड़े, ये वाले। ठीक है, इसे बोलते हैं बार का, ये आप देख सकते हैं, बार की ओल्स बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं। और एलवी योली इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ये वाली चीज। ठीक है, अभी तो मैंने बोला है आपको, सिर्फ मैं आपको रिवाइज कराऊं। इसके बाद में आपको एक एक चीजें सही तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक एक डायग्राम। जब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, मैं क्या करूंगा, ये एक एक चीज बिल्कुल आराम से सही तरीके से आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, इसके नीचे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डायफॉर्म। ये वाली जो हमारी चीज है बोलते हैं डायफॉर्म। क्या बोलते हैं? डायफॉर्म। आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है, परिचय देखते हैं इसका। इसके परिचय में क्या दिया हुआ है? फेफड़े, लंग्स मानव शरीर के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। क्या? फेफड़े। ये वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी। ठीक है, आप याद रखना है, वक्ष गुहा हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो हमारा हृदय, ये आप देख सकते हैं, बीच में हमारा हृदय इधर भी है और इधर भी है, दाईं बाईं और दोनों ओर स्थित होते हैं। इसको हम बताएंगे क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, दोनों ओर स्थित होते हैं और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण कर तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनका कार्य याद है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये इनका प्रमुख कार्य होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बनती है, जो पर्सन हमारा बनेगा, इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा यहाँ से। पेंसिल चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। फेफड़ों की संख्या, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। याद रखनी है, फेफड़ों की संख्या 2 होती है। एक तो होता है हमारा दायां फेफड़ा, जिसे राइट लंग्स बोलते हैं। एक होता है हमारा बायां फेफड़ा, जिसे लेफ्ट लंग्स बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आकार और रंग, आकार कितना होता है? शंकु के आकार का होता है और हल्का गुलाबी रंग इसमें होता है, ये आपको याद रखना है। बनावट स्पंजी एवं लचीली होती है इसकी बनावट, ये आपको याद रखना है। स्पंजी एवं लचीली इसकी बनावट होती है, आपको याद रखना है। दाया एवं बायां फेफड़ा, इसके बारे में देखेंगे। आकार में 3 खंड लैब्स होती है। जो हमारा कौन सा दाया फेफड़ा होता है, वजन अधिक होता है। दाएं फेफड़े का वजन अधिक होता है और बाएं फेफड़े का वजन कम होता है, ये आपको याद रखना है। आकार में यानी कि जो बायां फेफड़ा है इसमें 2 खंड होते हैं। कितने? 2 खंड आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। और वजन कम होता है, पूछ लिया जाता है दाएं फेफड़े का वजन ज्यादा है या बाएं का, तो दाएं का ज्यादा है, बाएं का कम है। और जो बायां फेफड़ा में 2 खंड होते हैं और जो दाएं फेफड़ा में 3 खंड होते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं जो ये फेफड़ा है, लंग्स। ठीक है, बाह्य फ्लोरा और फ्लोरल द्रव इसमें पाया जाता है। आंतरिक फ्लोरा, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं फेफड़ों के आवरण। फेफड़ों में फ्लोरा नामक दोहरी झिल्ली ढकती है। फेफड़ों को जो झिल्ली ढकती है, क्या नाम है उसका? बाह्य फ्लोरा। ये आप देख सकते हैं, फेफड़ों को ढक रही है बाह्य फ्लोरा। और जो इसके अंदर दूसरी झिल्ली से बोलते हैं फ्लोरा द्रव। और जो इसके अंदर सबसे लास्ट वाली झिल्ली से बोलते हैं आंतरिक फ्लोरा। ये आपको याद रखना है, कौन सी है? आंतरिक फ्लोरा से बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे इसमें क्या हमने आपको बताया है। इसमें जो बताया है, ये जो हमारा है, ये वाला आंतरिक फ्लोरा, ये वाली हमारी है। जो सबसे बाहरी है बाह्य फ्लोरा से बोला जाता है। फ्लोरल द्रव दूसरे नंबर के बोला जाता है, ये दूसरे नंबर पे है।
और आंतरिक फ्लोरा बोला जाता है सबसे अंदर जो झिल्लिया से बोला जाता है आंतरिक फ्लोरा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फ्लोरा के प्रकार। जो फ्लोरा झिल्लिया हमारी, उसके प्रकार कौन कौन से वो हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा बाह्य फ्लोरा, ये हमने बताया आपको बाह्य फ्लोरा। इसको मैं साफ कर देता हूं। ये बाह्य फ्लोरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाह्य फ्लोरा और एक होता है आंतरिक फ्लोरा, दो होते हैं हमारे। अच्छा, एक बाह्य फ्लोरा और आंतरिक फ्लोरा, इन दोनों के बीच में होता है फ्लोरल द्रव। क्या होता है? फ्लोरल द्रव दोनों के बीच में होता है। पूछा जाता है आंतरिक और बाह्य फ्लोरा के बीच में कौन सा द्रव होता है? फ्लोरल द्रव। अगर बात करें फेफड़े के बाह्य ओर, तो बाह्य फ्लोरा, आंतरिक और आंतरिक फ्लोरा, और इन दोनों के बीच में फ्लोरल द्रव। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो। इनके बीच में फ्लोरल द्रव पाया जाता है, घर्षण को कम करता है। ठीक है, फ्लोरल द्रव पाया जाता है और घर्षण को क्या करता है? कम करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम श्वास नली, बारकाई, बोरकाई भी से बोलते हैं। श्वास नली दो भागों में विभाजित होकर बोरकाई बनती है। आपको याद रखना है, ये देखो, ये हमारी एक श्वास नली है, दो जगहों में विभाजित हो गई। ये आपको याद रखना है, दो जगहों में विभाजित होगी और बोरकाई बनती है। ये आपको याद रखना है, बोरकाई ओल्स भी से बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। श्वास नली दो भागों में विभाजित होती है, जिसे बोरकाई बोलते हैं, एक दो। और जो इसके ये वाले भाग है, इसे बोलते हैं बोरकाई और बोलते हैं बोरकी ओल्स। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यही वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है श्वास नली दो भागों में विभाजित होकर बोरकाई बनाती है। बोरकाई फेफड़ों में प्रवेश कर छोटी छोटी शाखाएं बनाती है, जिनको बोरकी ओल्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा में देखते हैं एल्वियोली। क्या देखते हैं? एल्वियोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। फेफड़ों में लाखों सूक्ष्म वायु कोष पाए जाते हैं, जिन्हें एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, फेफड़ों में सूक्ष्म लाखों वायु कोष पाए जाते हैं। याद रखेंगे, वायु कोष पाए जाते हैं कि जिन्हें क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फेफड़ों में लाखों सूक्ष्म वायु कोष पाए जाते हैं, उन्हें एल्वियोली बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये सूक्ष्म जो वायु कोष है, इन्हें क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। और क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन रक्त में पहुंचना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। यही कार्य किनका है? एल्वियोली का, वायु कोष का कार्य होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, जैसे फेफड़े के कार्य श्वसन क्रिया करना, ऑक्सीजन प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और पीएच मान बनाए संतुलित, पीएच मान का संतुलित बनाए रखना। ठीक है, और फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? फोमोलॉजी कहलाता है। और सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार क्या लेता है? सांस लेता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फेफड़ों के कार्य विजुअल कैपेसिटी कहलाती है। ये आपको याद रखना है। दाएं फेफड़ों में 3 लैब होते हैं और बाएं में 2। मैंने आपको बताया दाएं फेफड़े का वजन ज्यादा होता है और बाएं फेफड़े का वजन कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है एंजाइम। क्या पढ़ेंगे हम? एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई एंजाइम। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंजाइम। एंजाइम पढ़ते हैं। एंजाइम और उनके कार्य। एंजाइम होते क्या है? ठीक है, एंजाइम क्या है जानते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की गति कौन बढ़ाते हैं? एंजाइम। ये आपको याद रखना है। और ये क्या होते हैं? जीवित कोशिकाओं में होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, प्रोटीन से बने होते हैं। कौन? एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। और जीवित कोशिकाओं में क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ये आपको याद रखना है। देखो, एंजाइम, सबस्ट्रेट्स, ठीक है, एंजाइम, सबस्ट्रेट और कॉम्प्लेक्स, ये आपको याद रखना है। जब ये मिक्स हो जाएंगे क्या बन जाएंगे? एंजाइम, सबस्ट्रेट और क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ये तो चीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपके सामने जो चार्ट लाए हैं, चलो इस चार्ट को हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एंजाइम के प्रमुख कार्य। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और एग्जाम में भाई साहब काफी बार आया हुआ है। पेप्सिन
प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। लाइपेज वसा को फैटी अम्ल ग्लिसरोल में तोड़ता है, ये आपका रखना है। माल्टेज क्या करता है, माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, ये आपका रखना है। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में फ्रक्टोज में बदलता है, ये आपका रखना है। लैक्टोज क्या करता है, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज को ग्लेक्टोज में बदलता है, ठीक है, ग्लूकोज ग्लेक्टोज में बदलता है। रेनिन दूध को जमाने में सहायक होता है, ठीक है, रेनिन प्रोटीन क्या करता है, दूध को जमाने में सहायक होता है। कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल और ऑक्सीजन में बदलता है, ये आपका रखना है। यूरिरज यूरिया को अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ना आपको किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए, आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारे आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ देखते हैं एंजाइम की विशेषताएं। जीव उत्प्रेरक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, स्वयं नष्ट नहीं होते हैं। जीव विशिष्ट कार्य करते हैं, ताप एवं पीएच से प्रभावित होते हैं। जीव किसकी बात कर रहे हैं, जीव की। एंजाइम जीव उत्प्रेरक होते हैं, मैंने आपको बताया, गति और ताप को बढ़ाते हैं, स्वयं नष्ट नहीं होते हैं, हमने आपको बताया, ताप एवं पीएच से प्रभावित होते हैं। कौन, एंजाइम, जीव विशिष्ट कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण कार्य में वो देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कुहेने ने किया था, याद रखेंगे, कुहेने ने एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम, सबसे ज्यादा जो एंजाइम है क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं अधिकांश। एंजाइम की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान लगभग 37 डिग्री, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते आगे, अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे, मस्तिष्क। अगर आपने ये वीडियो 2 बार देख लें तो आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन। मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है और सभी क्रियाओं में क्या करता है, भाग लेता है। इसे तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग यानी कि नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं जो ये मस्तिष्क का ये हमारा हिस्सा दिया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक तो आपको याद रखना है अगर मस्तिष्क, ये वाला भाग, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। जो पहले वाला भाग होता है हमारा, जो पिछले वाला भाग होता है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं जो मस्तिष्क है उसका जो सबसे अगला भाग है, ये वाला हमारा कितना होता है, मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा होता है हमारा, अगर मस्तिष्क, ये वाला भाग, ठीक है। और जो अगर मस्तिष्क है इसमें क्या पाया जाता है, न्यूरॉन, आपको याद रखना है, न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और न्यूरॉन का कार्य क्या होता है, जो हमारे शरीर में मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है जिसमें न्यूरॉन पाया जाता है, और न्यूरॉन का निर्माण होता है एक्टोडर्म में। कहाँ होता है न्यूरॉन का निर्माण, आपको याद रखना है, जो न्यूरॉन का निर्माण है वो होता है एक्टोडर्म में। कहाँ होता है, एक्टोडर्म में न्यूरॉन का निर्माण होता है। और न्यूरॉन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, अगर मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसको फोर ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोर ब्रेन इसे बोला जाता है, किसे, अगर मस्तिष्क को। अच्छा, न्यूरॉन का कार्य होता है माइंड को सक्रिय करना, चालू करना, माइंड को सक्रिय करना, ठीक है। अगर 1 से 5 वर्ष तक बच्चा जो सीखता है ना, वो क्या करता है, उसके 15% जो न्यूरॉन होते हैं सक्रिय होते हैं, ठीक है। और मनुष्य 15% न्यूरॉन ही सक्रिय यानी कि यूज करता है, इससे अधिक यूज नहीं कर सकता। और बच्चे का माइंड जो विकसित होता है ना, 1 से लेकर 5 वर्ष तक विकसित होता है, उसके बाद बच्चे का कोई माइंड विकसित नहीं होता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके कुछ भाग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मस्तिष्क का ये वाला भाग है, इसे बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम हिंदी बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। एक भाग हो गया थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, पोन्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेरिबेलम भाई ये वाला हिस्सा है सेरिबेलम, ठीक है।
इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, छोटा हिस्सा है। और इसको बोलते हैं जो ये है थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस शरीर के में अंग है जो बताते हैं गरम, गुस्सा, प्यार आता है, प्यार होता है, गरम गुस्सा होता है, हमें जो सारी चीजें कौन बनाता है, ये वाला बताता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा शरीर का मध्य मस्तिष्क। इसको मैं अलग वीडियो में सिर्फ बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा जब बोर्ड आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपके रिवाइज करवा रहा हूँ, जब आप वीडियो को 1, 2 या 3 बार देखोगे तो आपके बिल्कुल इंपोर्टेंट तरीके से हो जाएगी। इनको मैं सब चीज को अलग अलग तरीके से आपको, ये जो सब चीज है ना, ये जो सब चीज दी गई है, इसको मैं अलग तरीके से आपको बिल्कुल बोर्ड पे मध्य मस्तिष्क के बारे में अलग, और अगर मस्तिष्क के बारे में अलग, और पश्च मस्तिष्क के बारे में मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये पिछला हिस्सा ये गुद्दी का हिस्सा है, इसे बोलते हैं मेडुला ओब्लेगेंडा। क्या बोलते हैं? मेडुला ओब्लेगेंडा, जो हमारे शरीर को पूरे शरीर से कनेक्ट कर रखता है, हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट कर रखता है, ठीक है। और जो ये है, ये जो मेडुला ओब्लेगेंडा है, ये होता है सी हॉर्स की तरह। कैसे होता है? जैसे सी हॉर्स होता है ना, दरियाई घोड़ा, आप देखोगे दरियाई घोड़ा इस तरीके का होता है, तो इस तरीके का होता है मेडुला ओब्लेगेंडा। इसको याद रखना है, मेडुला ओब्लेगेंडा। ये क्या करता है? हमारे शरीर को कनेक्टिविटी, हमारे शरीर के पूरे शरीर से मस्तिष्क की बनाए रखता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इधर देखते हैं जो कार्य थे, ये पढ़ लेंगे। मस्तिष्क का स्थान, मस्तिष्क सिर की हड्डी अस्कुल के अंदर होता है। जो हमारी खोपड़ी होती है ना, जिसे कपाल बोलते हैं, जिसमें 8 हड्डियां होती है, हमारा मस्तिष्क उसमें सुरक्षित होता है, ठीक है। जिसमें 8 हड्डियां होती है, मस्तिष्क हमारा इसमें क्या होता है? सुरक्षित होता है। ये आपका रखना है। ये 3 झिल्लियों मीनिंग जैसे द्वारा सुरक्षित रहता है। हमारे जो मस्तिष्क है, इसमें एक झिल्ली बोलते हैं, उस झिल्ली में क्या होता है? हमारा मस्तिष्क सुरक्षित होता है। और हमारी जब मस्तिष्क में कमी आ जाती है, बोलते हैं मीनिंजाइटिस रोग हमारे मस्तिष्क का होता है, ठीक है। मीनिंजाइटिस रोग हमारे शरीर में, यानी कि मस्तिष्क में हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मस्तिष्क का रोग है। अगर मस्तिष्क, देखो मैंने आपको बताया फोरब्रेन बोला जाता है, और सबसे बड़ा भाग होता है सोचने, सोच और सीखने का कार्य, बुद्धि और भावनाओं का केंद्र अगर मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क शरीर को संतुलन और जो देखने की दृष्टि है, सुनने की क्षमता है, कौन नियंत्रण करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। पुतली का सूजन, चेहरे की मांसपेशियों की गति, कौन नियंत्रण करता है? मध्य मस्तिष्क। ये आपको याद रखना है। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम, शरीर के संतुलन का काम करना, जो शरीर के संतुलन बनाए रखता है, कौन बनता है? सेरिबेलम। मांसपेशियों की गति को नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। ये भी आपको याद रखना है। मेडुला ओब्लेगेंडा मैंने आपको बताया अभी। देखो, श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लेगेंडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लेगेंडा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोन्स, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है, कौन? पोन्स। अगर प्रश्न पूछा जाए मस्तिष्क के विभिन्न भागों को कौन जोड़ता है? पोन्स। कौन जोड़ता है? पोन्स। ये आपको याद रखना है। आइए इधर देखते हैं मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क के कार्य, सोचने और समझने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क। स्मरण शक्ति, मस्तिष्क। शरीर के अंगों का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। भावनाओं को नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। शरीर की प्रक्रियाओं को भाग कौन लेता है? मस्तिष्क। ये आपको याद रखना है। मस्तिष्क का होता है 1350 ग्राम, यानी कि 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन समझ रहे हो? मनुष्य में 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। और न्यूरॉन का निर्माण एक्टोडर्म में होता है, जिससे हमारा सारा मस्तिष्क चल रहा है, उसे बोलते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन का निर्माण क्या होता है? एक्टोडर्म में होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकांश मस्तिष्क का भाग जल पानी से बना होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, देखते हैं परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे कौन सा अंग है? मस्तिष्क। अच्छा, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला सेरिबेलम, आपको याद रखना है। श्वसन, हृदय गति कौन नियंत्रित करता है? मैंने आपको बताया मेडुला ओब्लेगेंडा, ये करता है। बुद्धि और स्मरण शक्ति का केंद्र कौन सा है? सेरिबरम। कौन सा है? सेरिबरम, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे।
इसको भी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना। रीढ़ की हड्डी क्या पढ़ेंगे हम? हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। बोन जिसे बोलते हैं हड्डी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है और हड्डी में 38% ओसी प्रोटीन पाया जाता है और 62% कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो आइए परिचय पढ़ते हैं। अच्छा, बैकबोन को हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी। इसके बारे में जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग भाग शरीर के तरीके से हड्डी अलग पढ़ाऊंगा, सारी टोटल हड्डियां कौन कौन सी उनको अलग पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ ये आपका रिपीटेशन चल रहा है, ठीक है। शरीर, यह शरीर को सीधा रखने, संतुलन बनाए रखने तथा शरीर को सहारा देने का कार्य करती है। यह मानव शरीर के पीछे की ओर स्थित है। ये आप देख सकते हैं पीछे की ओर है, ये पीछे का भाग है, ठीक है। इसकी संरचना देखते हैं भाई। बैकबोन छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें कशेरुकाएं वर्टेबर कहा जाता है। ये आपका रखना है। मानव शरीर में कुल 33 कशेरुकाएं कितनी है? ये हड्डी कितनी है? 33। आपका रखनी है कितनी है? 33। अचन के प्रकार देखते हैं। कशेरुका, गिरवा कशेरुका 7 हड्डी, वक्ष कशेरुकाएं 12, कटी कशेरुकाएं 5, तिरकास्थित कशेरुकाएं 5 जोड़ी और पुच्छ स्थित कशेरुकाएं कितनी होगी? 4 जोड़ी। ये टोटल कितनी हो गई? आपको याद रखनी है कितनी होगी? टोटल 33। ये आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके कार्य देखते हैं। बैकबोन कार्य शरीर को सहारा देना, शरीर को सीधा संतुलित बनाए रखना, चलने झुकने में सहायता करना, मदद करना, मेरुरज्जु स्पाइनल कोड की सुरक्षा करना, ठीक है। स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, ठीक है। मेरुरज्जु क्या कहा जाता है? स्पाइनल कोड कहा जाता है। अब समझते हैं इसे इसके द्वारा, किसके द्वारा? हड्डियों के द्वारा। जैसे चार्ट बनाया हुआ है। शरीर की जो खोपड़ी है बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। ये हमारा थैलेमस है, मस्तिष्क का भाग। हाइपोथैलेमस, ये भी मस्तिष्क का भाग है। जो संदेश देता है सेरिबेलम, ये भी मस्तिष्क का भाग है। पोन्स, ये भी मस्तिष्क का भाग है। मेडुला ऑब्लिगेंडा, ये भी मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। और इसमें इसे बोलते हैं कशेरुकाएं। कितनी हड्डी होती है? 33। कितनी होती है? 33 से बोलते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। यहाँ से यहाँ तक कितनी? 7। गिरवा 7 कशेरुकाएं हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी कशेरुकाएं? वक्ष कशेरुकाएं बोलते हैं, टोटल 12, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कटी कशेरुकाएं 5 और यहाँ से यहाँ तक तिरकास्थि 5 और ये पूंछ अस्थि कितनी हो जाएगी? 5। अगर आप टोटल जोड़ो कितनी हो जाएगी? 33, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये था आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखते हैं तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर यानी कि नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।